सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम, दूसरा दृढ़ संकल्प। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिला के बारे में बताएंगे व इस जिला के प्रमुख व्यक्तित्व व कुछ रोचक बातों को भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण में स्थित होशंगाबाद जिले को 15वीं शताब्दी के समय मालवा के द्वितीय सुल्तान हुसंग शाह घोरी ने बसाया था। इसी के नाम पर इस जिले का नाम होशंगाबाद पड़ा तथा नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित होने के कारण होशंगाबाद जिले को नर्मदापुर भी कहते थे। लेकिन 7 फरवरी 2022 से होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। दोस्तों, सतपुड़ा पठार के उत्तरी किनारे पर स्थित नर्मदापुरम जिले का कुल क्षेत्रफल 5408.23 वर्ग किलोमीटर तथा समुद्र तल से ऊंचाई 331 मीटर है। नर्मदापुरम जिला मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा व सिहोरा जिले से घिरा हुआ है। नर्मदापुरम जिले में 9 तहसीलें नर्मदापुरम ग्रामीण, नर्मदापुरम शहरी, इटारसी, डोलरिया, सिवनी मालवा, बाबई, सुहागपुर, पिपरिया व बनखेड़ी है तथा 965 गांव व 16 पुलिस स्टेशन हैं। नर्मदापुरम जिले की कुल जनसंख्या 12,40,975 है, जिसमें 6,48,970 पुरुष व 5,92,005 महिलाएं हैं तथा लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में 912 महिलाओं का रहा है व साक्षरता दर 76.52% है। नर्मदापुरम जिले की प्रमुख नदियां नर्मदा व तवा हैं। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है तथा यह मध्य प्रदेश में कुल 1077 किलोमीटर बहती है। दोस्तों, तवा नदी नर्मदापुरम में पचमढ़ी के महादेव पर्वत की कालीभित पहाड़ियों से निकलती है तथा नर्मदापुरम के समीप नर्मदा नदी से मिल जाती है। जिस स्थान पर नर्मदा व तवा नदी मिलती हैं उस स्थान को बांद्रा भान के नाम से जाना जाता है। नर्मदा व तवा नदी के संगम द्वारा खंडवा में मंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। दोस्तों, तवा नदी की कुल लंबाई 172 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मालिनी व देवना हैं। तवा स्वयं नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तथा दूधी नदी नर्मदा की ही सहायक नदी है, जो नर्मदापुरम जिले की उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है। नर्मदापुरम तवा परियोजना से लाभान्वित जिला है। तवा परियोजना भारत की एक नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत तवा नदी पर तवा बांध बनाया गया है। यह बांध 58 मीटर ऊंचा एवं 1815 मीटर लंबा है। इस बांध का निर्माण 1978 में हुआ था। तवा परियोजना से मध्य प्रदेश के 3.33 लाख हेक्टेयर की भूमि में सिंचाई होती है। दोस्तों, नर्मदापुरम जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला है। वन क्षेत्र। नर्मदापुरम जिला के वन क्षेत्र की बात करें तो जिले का कुल वन क्षेत्र 3,706 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 2,488 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र संरक्षित व 1,215 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आरक्षित है तथा शेष बचा हुआ 2.34 वर्ग किलोमीटर का भाग अवर्गीकृत वनों में आता है। नर्मदापुरम जिला में सागौन के वृक्षों की अधिकता है। मिट्टी, फसल व खनिज। दोस्तों, नर्मदापुरम जिला में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है, जो काफ़ी उपजाऊ होती है। यहाँ पर गेहूँ, गन्ना, धान, चना, सोयाबीन व मूंग की खेती की जाती है। नर्मदापुरम प्रति हेक्टेयर गेहूँ उत्पादन में मध्य प्रदेश का शीर्ष जिला है। यहाँ पर सोयाबीन की भी अच्छी पैदावार होती है तथा चना का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भी है। नर्मदापुरम जिला के बाबई तहसील में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थापित है। दोस्तों, अगर हम नर्मदापुरम जिला के खनिज की बात करें तो यहाँ पर शीशे से गैलेना अयस्क तथा टंगस्टन खनिज से वुल्फ्राम अयस्क प्राप्त किया जाता है। नर्मदापुरम जिला के बनखेड़ी नामक स्थान पर रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है।
तथा नर्मदापुरम में प्रतिभूति कागज़ कारखाना भी है, जहां पर भारतीय रुपया छापने के लिए कागज़ बनाया जाता है। यह कारखाना वित्त मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 1978 में केंद्रीय विद्यालय होशंगाबाद में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी नर्मदापुरम जिला में ही है तथा इटारसी के अभ्रक कारखाने में बहुत बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाया जा रहा है। दोस्तों, नर्मदापुरम सिविल न्यायालय ऑनलाइन होने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला है। दोस्तों, चलिए नर्मदापुरम जिला के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 में नर्मदापुरम जिला के बाबई तहसील में हुआ था। अब इनके जन्म स्थान का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे। इनकी रचना अत्यंत लोकप्रिय हुई। ये हिंदी भाषा के रचनाकार थे। 1943 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को उस समय का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार देव पुरस्कार उनकी रचना हिमकिरीटनी पर दिया गया था। 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना होने पर माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य के लिए प्रथम पुरस्कार उनकी रचना हिमतिरंगिनी के लिए प्रदान किया गया था तथा 1963 में भारत सरकार ने माखनलाल चतुर्वेदी जी को पद्म भूषण से अलंकृत किया था। माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाओं में पुष्प की अभिलाषा, अमर राष्ट्र, हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, समर्पण आदि हैं। इनके अलावा साहित्य देवता व अमीर इरादे गरीब इरादे इनके प्रमुख निबंध हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1968 को भोपाल में हुई थी। भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। इनका जन्म 29 मार्च 1913 को नर्मदापुरम जिला के सिवनी मालवा तहसील के टिगरिया गांव में हुआ था। भवानी जी को सन 1972 में उनकी रचना बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था तथा 1983 में मध्य प्रदेश शासन ने शिखर सम्मान से अलंकृत किया। इनकी कविता संग्रह में बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या, तूस की आग प्रमुख हैं तथा प्रमुख निबंध कुछ नीति कुछ राजनीति है। इन्होंने एक संस्मरण भी लिखा जिसका नाम था जिन्होंने मुझे रचा और इनकी प्रमुख बाल कविताओं में तुकों के खेल प्रमुख है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की मृत्यु 20 फरवरी 1985 को नरसिंहपुर में हुई थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।